कैसी तबीयत है जिनकी? बाबूजी, सुबह से जो बेचैनी थी वही है। अगर जरा सा भी ठीक होता तो मैं पार्टी में लेके आती ना इन्हें। अच्छा ही हुआ कि तुम नहीं आए वहां। क्या? आप लोग इतने उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो तू झूठ क्यों बोल रही है सुख? सच सच बता ना, देव ने क्या सत्यानाश किया पार्टी का? हरी पार्टी को छोड़कर चला आया बिना किसी को कुछ बताए। बाबूजी, देव तो घर पे है। देव घर पर है? कहाँ है वो महानुभाव? पूल पे बैठा है। डॉक्टर खन्ना, डॉक्टर खन्ना, डॉक्टर खन्ना रुकिए प्लीज। डॉक्टर खन्ना, इतनी देर से आपको आवाज लगा रहा हूं, आप रुक क्यों नहीं रहे हैं? मैं डॉक्टर खन्ना नहीं हूं और मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला। देखिए, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स को अक्सर ये शिकायत होती है। जैसे जैसे ये केस क्रिटिकल होता जाता है वैसे वैसे उनकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। 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 तो पीट करके खड़ा हो जाएगा पुत्र, तो तू क्या समझता है बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? अब कौन सी बात की बात कर रहे हैं बाबूजी? उन्हीं बेतुकी बातों की जो तू आजकल कर रहा है। तेरे को समझना बहुत मुश्किल हो गया है पुत्र। वो लोग जो तुझे प्यार करते हैं तेरी इन बातों से बहुत परेशान हैं। तो आप लोग मुझे प्यार करना कम कर दीजिए, सारी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। देख देख देख, फिर तूने बेतुकी बात की। क्या हो गया पुत्र तुझे? क्यों ऐसी बात कर रहा है? बाबूजी, मुझे अपनी बातों में पूरा तुक नजर आ रहा है। क्या तुक नजर आ रहा है तुझे? क्या तुक था जब तूने रोहन को हमारी जिंदगी से अलग करने की कोशिश की? क्या तुक था जब पम्मी का बच्चा गिराने की बात की थी तूने? और क्या तुक था जब तू अपनी ही बर्थडे पार्टी से बिना किसी को बताए चला आया? क्यों? पार्टी मुझे पूछ के दी थी क्या? कमाल का लॉजिक है यार तेरा, अजीब ही फीलिंग है। वो पुत्र वहां तुझे सारे ढूंढ रहे थे। बाबूजी, यही मेरा लॉजिक है। बाबूजी, एक बार आपने मुझसे कहा था ना कि आपको मेरे अंदर एक जवान प्रीतम सिंह नजर आता है। याद करिए बाबूजी, जब आप इस शहर में आए थे तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे थे ना? आपको कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं था। पुत्र पर मुझे भी सवाल जवाब पसंद नहीं है बाबूजी। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहता हूं, जैसे कि जवान प्रीतम सिंह जीता था। That's it! और पुत्र वो प्रीतम सिंह की बदनसीबी थी कि उसके पास अपना कोई नहीं था। तू अपने नसीब पर काले मत पोत पुत्र। वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके अपने होते हैं, अपने सवाल जवाब करने वाले अपने। मेरे बच्चे समझ। दिमाग खराब हो गया उसका, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। रब दे वास्ते धीरज धरे। और वो जो दामाद है ना तेरा, वो कुछ भी करता जाए, वो ऊल जुलूल बकता जाए और मैं सुनता जाऊं, वो जुल्म पर जुल्म ढाता जाए और मैं सहता जाऊं। प्रीतम सिंह ना तो कभी इतना मजबूर था और ना कभी होगा, समझ गई तू? बाबूजी, आप परेशान मत होइए। आप परेशान होते तो इस घर की जड़ें हिल जाती है बाबूजी। पुत्र, मैं भी तो इंसान हूं ना। देव की बातें सुन सुन कर ये कलेजा चलनी हो गया है। और तेरे चेहरे का दुख ये बूढ़ी आंखों को भी दिख रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब सिर्फ मम्मी दे सकती है। बेटा, कई दिनों से मैं ये सवाल टाल रही थी, पर अब इसका जवाब जानना जरूरी हो गया है। देव तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? नहीं जानती, सच में मैं नहीं जानती मम्मी जी। मेरा विश्वास है कि ये सब
सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बुरे आदमी की बुरी बात इतनी बुरी नहीं लगती अनु, मगर देव इतना अच्छा इंसान है कि उसकी जरा सी बुरी बात भी बहुत बुरी लगती है। फिर क्यों कर रहा है वो ऐसा? ये सवाल हम एक दूसरे से पूछेंगे तो हमें जवाब नहीं मिलेगा। हमें तो ये बात जाकर देव से करनी चाहिए। अरे लेकिन वो सीधे मुंह बात क्या कर रहा है? तुमने देखा ना कैसे बात कर रहा था वो बाबूजी से। जब दिल में कोई भास हो तो मुंह से कड़वी बात ही निकलती है। मुझे तो बस एक ही बात की चिंता है। किस बात की? कहीं पम्मी दीदी और देव का प्यार फीका तो नहीं पड़ता जा रहा। क्या क्या बात कर रही हो तुम? देखो तुम ये बेतुकी बातें करना बंद कर दो। आई एम सॉरी सैम, देव के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जो इंसान हमारे प्यार के लिए इतना कुछ कर सकता है, उसके अपने प्यार के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे सैम, देव ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। मैं उसके साथ बैठकर पता करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। नहीं 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 नहीं, तुम यहीं रोको, मैं उसका मन टटोलता हूँ। अब सैम, हाय देव। यार अगर रात भर यहीं बैठने का इरादा है तो एक काम करते हैं, मैं स्विमिंग ट्रंक्स लेके आता हूँ, फर्स्ट क्लास स्विम करते हैं, उसके बाद बारबेक्यू एंड बॉनफायर। व्हाट से मेट? शाम की पार्टी से तुम्हारा मन नहीं भरा जो उसी मूड में मेरे पास आ गए हो? हे देव, शाम की कोई बात नहीं। बात तो तुम यहाँ शाम की करने आए हो। बोलो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। नहीं, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। एक काम करोगे मेरा? हाँ बोलो। इस बारे में कुछ बात मत करना। But that's not fair, देव। मैं इसी सलीके से जीऊंगा, यही तरीका मेरे जीने का। देव, मैंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी तकलीफ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। फिलहाल तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं एक तकलीफ लेकर आ जाता हूँ, ताकि तुम्हारी बात भी रह जाएगी और हमारे पास बात करने के लिए कुछ तो होगा। इसका मतलब यह है कि मैं दीवार पे सर मार रहा हूं और तुम मुझसे कुछ डिस्कस नहीं करोगे। इज दैट राइट? मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस नहीं करता सैम। एक्सक्यूज मी देव, लेकिन तुम्हारी पर्सनल लाइफ में पम्मी दीदी भी आती है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से तुम उसे तकलीफ पे तकलीफ देते ही जा रहे हो। That's none of your business। पत्नी वो मेरी है। मेरी बहन है वो, और उसके साथ मैं कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुड नाइट सैम। पम्मी दीदी के पेट में जो बच्चा है ना देव, अगर तुम उसके बाप हो तो हम भी कुछ लगते हैं उसके। हम सबका कुछ ना कुछ है वो, और वो जन्म लेकर रहेगा तुम्हारे हर ऐतराज के बाद भी। पता नहीं कौन सा दिल है तुम्हारे सीने में जो अपने ही बच्चे को जन्म लेने से रोकता है। And I'm sorry to say, ना तो तुम अच्छे पति साबित हो रहे हो और ना ही अच्छे बाप। तुम भी इंतजार कर रहे हो ना, पम्मी और बाकी घर वालों की तरह, अपने दोस्त गुनगुन के आने का?
सॉरी बॉस, गुनगुन आ नहीं पाएगा। मैं ये दुख सबको दे रहा हूं ताकि सबका आने वाला कल सुखी रहे। वो कल जिसमें मैं नहीं होऊंगा, जिसमें तुम्हें भी अपने आप से अलग कर दिया। बुरा मत मानना, आजकल मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है। ये जो गुनगुन के पापा है ना, आजकल सबको अपने आप से अलग करते जा रहे हैं। मुझे कर दिया, तुम्हें कर दिया, और यहाँ तक कि गुनगुन को भी। पर जब गुनगुन आएगा ना, तब देखना, तब हम सब मिलकर इनकी खबर और फिर उसके बाद ये हम सबको अपने करीब ले लेंगे। फिर मैं, गुनगुन, हेलो, आती हूँ। तुम ठीक तो हो ना देव? हाँ ठीक हूं मैं। तो फिर मुझे इस वक्त ऐसे क्यों बुलाया? पता है कितना डर गई मैं। अनु, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। पता नहीं मुझको क्या होता चला जा रहा है अनु। तुम्हें पता है मैं अचानक पार्टी छोड़कर क्यों आ गया? हाँ पता है, तुम्हें अचानक सर में बहुत दर्द हुआ और तुम्हारे पास दवा थी नहीं, इसलिए तुम डॉक्टर खन्ना के क्लिनिक चले गए थे। तुम्हें सब कुछ किसने बताया? तुमने, और किसने? मैंने तुम्हें कब बताया? मेरी और तुम्हारी बात ही कहाँ पे हुई?
कमाल करते हो देव, तुमने ही तो मुझे क्लिनिक से लौटते वक्त फोन किया था और सारी बात फोन पर मुझे बताई कि कैसे तुमने किसी और आदमी को डॉक्टर खन्ना समझ लिया और फिर उसने। देव, कुछ याद आया? इसका मतलब वो लैब असिस्टेंट सही कह रहा था कि तुम्हारी याददाश्त जाने वाली है। तुम्हें तो बिल्कुल याद नहीं कि तुमने मुझे फोन भी किया था। लेकिन देव, घर पे तो तुम सबको पहचान रहे हो। हाँ, शायद रोज इन सब लोगों से मुलाकात होती है इसीलिए पहचान पा रहा हूँ, वरना तो अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा अनु, इससे पहले कि ये बढ़ने लगे। गुड नाइट। देव, अब तो जल्द ही मुझे कुछ करना पड़ेगा देव, ताकि ये बात बढ़े। मजा तो उस दिन आएगा जब वो मम्मी को अन्नू कह दे या फिर अन्नू को पम्मी समझ बैठे। आप अभी तक सोई नहीं मम्मी जी? तेरे पापा आज सुबह से वैसे ही बेचैन थे। देव के बारे में सुना तो और डिस्टर्ब्ड हो गए। इन्हें नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ ले आई। पर बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? मेरी भी नींद उड़ गई है मम्मी जी। घर में सब लोग कितने परेशान हैं, खास करके पम्मी दीदी। उनके तो दुखों का अंत ही नहीं हो रहा। आई एम सॉरी मम्मी जी, मुझे पापा जी के सामने ये बातें दोहरानी नहीं चाहिए थी। वो पहले से बहुत परेशान है ना। आप जाकर आराम कीजिए, पापा जी के साथ मैं बैठती हूँ। नहीं बेटा, तुम जाके सो जाओ। मम्मी जी, मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। और पापा जी सिर्फ मेरे पिता समान नहीं, वो तो मेरे पिता ही हैं। मैं इनके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आती हूँ। मैं यही हूँ। ठंड नहीं लग रही ना आपको? अब लगेगी। हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे आपके जब आप मेरी दो बातें सुनेंगे। आप भी सब लोगों की तरह हैरान हो रहे होंगे ना कि देव को क्या हो गया है। मुझे पता है देव को क्या हो गया है, और मैं आपको बताऊंगी भी, क्योंकि मैं जानती हूं आप मेरी बातें किसी को नहीं बताते। आप बहुत अच्छे हमराज हैं पापा जी। आप सोचते होंगे ना पापा जी कि मुझे कैसे पता देव को क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है। तो सुनिए, आप सोचते होंगे कि नसीब ऊपर वाला लिखता है, पर यहाँ जमीन पर भी कोई है जिसने देव और पम्मी की तकदीर लिख दी है। अगर आपको पता चला कि वो कौन है तो आपके बेजान हाथ ताली बजाने लगेंगे और खामोश जबान तारीफ के गीत गाने लगेगी पापा जी। वो मैं हूं पापा जी। सिर्फ सुनना
कि कैसे मैंने पम्मी और देव के मुकद्दर को अपनी कठपुतली बना दिया, पर किसी को बताना नहीं। सर घुमा लेने से माथे की लकीरें नहीं बदलती, क्योंकि मैंने पम्मी के माथे पर लिख दिया है कि वो विधवा होने वाली है। पम्मी के पति के कुंडली में मैंने ब्रेन ट्यूमर से मौत लिख दी है। यानी देव की मौत होगी, पर सिर्फ पम्मी के लिए, मेरे लिए नहीं। गौर से देखिएगा पापा जी, आने वाले दिनों में पम्मी के मांग का सिंदूर कैसे कतरा कतरा मिटने वाला है। मैंने एक ऐसा मंत्र फूंका है कि देव मेरे करीब आने लगेगा और धीरे धीरे पम्मी से दूर जाने लगेगा। वो फासला उन दोनों के बीच आना शुरू हो चुका है पापा जी, और ये सब इस नाचीज ने किया है। मम्मी जी आ गई। मम्मी जी, पापा जी अब बेटर फील कर रहे हैं। मैंने उन्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई, जिससे अब उनका मन बहल गया है ना पापा जी? हॉट चॉकलेट पीजिए और फिर अब सोने चलिए। गुड नाइट मम्मी जी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा जी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।